23 फरवरी 2025। लेट्स सी एक्वेरियस आपके लिए डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है 23 फरवरी 2025 को। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन क्या करना चाहिए, किसी सिचुएशन में अगर आप हैं या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो वहाँ क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं 23 फरवरी 2025 फॉर एक्वेरियस। So we have garden, we have nostalgia, storm and lighthouse. Wow, what numbers, 3344. कुछ कार्ड्स यहाँ और आना चाह रहे हैं तो मैं ये भी ले रही हूँ, क्लॉवर, लाइब्रेरी एंड लेवेंडर। सो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे वाव यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी हियर। 22, 44, 33, कितने सारे एंजल नंबर्स हैं यहाँ पे आपके लिए। सो क्लियरली एक्वेरियस, एक चीज़ जो मुझे लगता है वो तो मुझे ये लगता है कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको काफ़ी साइन दे रहे हैं। उनके साइंस को समझें। उन किसी भी समय पे जब आप कोई बात बोल रहे हैं, आपको एंजल नंबर दिखता है, सोचें उस बात के बारे में, उस बात से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को नहीं सुन पाते तो गूगल ही कर लें कि मान लो आप कोई फ्रेंडशिप के बारे में उस पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं और आपको सडनली 333 दिखा, इट्स ओके, इग्नोर। वापस से आप सेम बात कर रहे हो, आपको 333 दिखा और आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस का साइकिल को जो है चैनल कर पा रहे हो कि यार जब भी मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ या इस दोस्ती के बारे में बात करता हूँ तो मेरे को 333 नंबर दिख रहा है। तो गूगल करें कि 333 नंबर फॉर माई फ्रेंडशिप, ठीक है। और पहला जो मैसेज आपको ऊपर गूगल पे जो ऊपर आ जाए, समरी जिसे होती है, वो आप पढ़ें, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर कहूँगी कि एक बार कोई नंबर दिख जाना इज़ नॉट अ साइन, लेकिन कंटिन्यूसली सेम चीज़ पे अगर आप सेम नंबर देख रहे हैं तो इट्स अ बिग साइन। फाइन। आजकल एंजल नंबर देखना भी बहुत कॉमन हो गया है, मतलब लिटरली मैं लोगों को देखती हूँ 11-11 हो रहा है और सब पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। 11-11 इज़ लाइक एंडिंग। बट ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज हमेशा किताबों से लेनी चाहिए, बिकॉज वही सच बोल रही हैं। आपके जो पुरानी बुक्स हैं, पुराण हैं, वही सच बोल रहे हैं, वही किसी सच में किसी बड़े गुरु ने या संत ने लिखे हैं उनको। जो आजकल की जनरेशन है वो तो इंस्टा, यूट्यूब सब अपना, आपने कुछ सुना, आपने वो 2 लाइन किसी को बोल दी, उसने कुछ सुना, वो और अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना 11-11 लोगों को दिखने लग गया है क्योंकि हर व्यक्ति देख रहा है, तो वो इंट्यूटिवली नहीं दिख रहा। सबको पता है कि अभी घड़ी में 11-10 हो रहे हैं तो अब 11-11 बजे, उसका ध्यान है, फोकस है घड़ी पे कि अब 11-11 होंगे। ये चीज़ें साइन नहीं होती। जिनको दिखते हैं उनको वो जानते हैं कि उनको अपने आप जो है ये साइंस दिखते हैं। सो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 11, 22, 33, 44 और इनके टोटल्स भी 11 से 2, 22 से 4, 444 भी दिख सकता है, 8, है ना। तो ऐसे नंबर जो हैं वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। कलर की अगर मैं बात करूँ तो इट्स पैरेट ग्रीन कलर। पैरेट ग्रीन कलर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिलता है यहाँ पे वो मिलता है कि अपने ऊपर डाउट मत करना 23 फरवरी को, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपके सामने आए, अगर कोई आपको कहे ओहो तुमसे ये नहीं होगा, या कोई आपको डिप्रेस करने की कोशिश करे, डाउन करने की कोशिश करे, आप अपने आप पे डाउट मत करना। आप अपने सेल्फ वर्थ को समझना, आप अपनी आवाज़ को थोड़ा बुलंद भी कर सकते हो 23 को अपनी बात को बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको बोलने ना दें या आपको डाउन फील कराएं। आपको नहीं फील करना, आपको अपने वर्थ को जानना है और आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर ऑलवेज इनफ। आपको किसी और की नीड भी नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए काफ़ी हो, आप अपनी तरीके से अपनी शर्तों पे, जैसे ज़िंदगी आपको पसंद है वैसे, जैसे आपने लाइफ को जिया है वैसे जी सकते हो। और अपनी बात कहने से, अपने तरीके से जीने से डरना भी मत कि लोग क्या कहेंगे या लोग मुझे जज करेंगे। करने दो उनको जो करना है, आपको अपने तरीके से ही लाइफ को 23 फरवरी को जीना है। दूसरी चीज़,
ये जो लोग हैं जो आपको डाउन फील करा रहे हैं, कोशिश करो कि इनके साथ ना रहो। कोशिश करो उन लोगों के साथ बातचीत करने की जो आपको मोटिवेटेड फील कराएं, जो आपको अटेंशन दें, जो आपको वैल्यू दें, जो आपके वर्थ को समझें। ठीक है, कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ अपने आप को रखने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिलो या ऐसे लोगों की कंपनी आपके चारों तरफ हो 23 फरवरी को, जहाँ आपको लगे कि यू आर नॉट गुड इनफ बट यू आर एक्वेरियस। ठीक है, रिलीज योर गिल्ट, ये कल के दिन का भी कार्ड था, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है मेरे ख्याल से 21 से ये 21 को कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, तो उस गिल्ट को छोड़ दें, उस बात को छोड़ दें। कोई गलती हो गई, कुछ बोल दिया आपने, उसको वहीं पे रिलीज़ करें। अगर आप इसको साथ लेके चलोगे तो इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। ठीक है, देन वी हैव टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। तो अगेन मैं कहूँगी कि मे बी आपने किसी को कुछ कह दिया है जो कि सही नहीं है और आपको उस पर रिग्रेट हो रहा है कि यार मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। इट्स ओके, बस अपनी बात पे स्टैंड लो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती भी की है तो इस बात पे भी स्टैंड लो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, बट किसी और को अपनी लाइफ का कंट्रोल मत दो कि अरे तुम तो गलती कर रहे हो, लाओ मैं बताऊंगा वैसे करना। नहीं, गलती होना, गलती करना, उसका गिल्ट रह जाना, उसको रिलीज़ करना, ये सब आप कर सकते हो। गलती इसीलिए हो रही है बिकॉज आप एक ह्यूमन सोल में हो, आप इंसान हो। ठीक है, सो गलती कर रहे हो इट मीन्स कि आप एक इंसान हो। अगर गलती नहीं करते तो भगवान होते, और गलती को रियलाइज़ भी नहीं करते तो राक्षस होते। बट आप इंसान हो, आपने गलती कर दी, आपको उसका रियलाइजेशन भी है। इस बात का किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना। ठीक है, देन एवरी हेयरकन्स कम्स टू एन एंड। अगेन आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत तूफान आए हो, आप बहुत जगह गलत साबित हुए हो, लोग आपको यही कह रहे हो अरे तुम तो ये भी गलत करते हो, ये भी गलत करते हो, ये भी। कोई बात नहीं, उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपने क्या किया था। फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि आप आज क्या कर रहे हो। नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आपको यही कह रही है, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। पास्ट की तरफ देख के चलोगे तो गिरने का डर है, आज में जियोगे तो एंजॉय कर पाओगे ज़िंदगी को। तो पास्ट में क्या हुआ, आपने क्या गलतियां कर दी, लोग अगर आपको उसमें फंसा के रखें, तुरंत अपनी आवाज़ बुलंद करके कहना मैं ये हूँ ही नहीं, मुझे पता है मुझे कैसे जीना है, मेरे पास मेरे लाइफ का स्टेयरिंग है और मैं कर लूँगा अपने हिसाब से। तुम अपना अपना ध्यान रखो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स इज़ विद यू। ठीक है, एंड देन वी हैव गार्डन। गार्डन का कार्ड आपको अगेन एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर आपने सीड्स बोए हैं तो आज नहीं तो कल फसल भी कटेगी, आज नहीं तो कल पेड़ में जो है फल फूल भी आएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन जहाँ किसी ने बीज बोए हैं, कर्म किया है, उसको आउटकम भी मिलेंगे। आउटकम की चिंता, आउटकम के लिए डिस्टर्ब होना, भविष्य के बारे में सोचना, किसी से रीडिंग्स लेना, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखना बंद करें, प्रेजेंट पे फोकस करें, सब अच्छा होगा। ठीक है, सो यस एक्वेरियस, ये मुझे आपके लिए मैसेजेस लग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी लाइट को डिम मत होने देना। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कई कार्ड्स ऐसे मिले हैं, क्लॉवर, लाइब्रेरी, लाइट हाउस, तो अपनी लाइट को डिम मत होने देना। ठीक है, यस, तो यही मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। ये है छोटा सा क्यूट सा प्रेडिक्शन आज के लिए, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। लेट्स सी आपके कर्मा कार्ड्स क्या कहते हैं हमें। 23 फरवरी 2025 कर्मा मैसेज फॉर एक्वेरियस। प्रोटेक्शन, टेक ब्लेसिंग फ्रॉम एल्डर। तो मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग आपको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। यू नीड दैट प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको डर भी लगे कि कहीं सच में मैं गलत तो नहीं, कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी लाइफ संभाल ही नहीं पा रही हूँ या संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, या आप बार बार पास्ट का सोचो कि पास्ट में भी मेरे से गलती हुई थी, पास्ट में भी ये बिगड़ गया था, पास्ट में भी ऐसा हुआ था। अपनी लाइट को डिम होने से पहले ही प्रोटेक्शन ले लो, अपने एल्डर्स का सपोर्ट ले लो, ब्लेसिंग ले लो उनकी, ताकि ये लोग डिम हो जाएं, आपकी लाइट जो है वो हमेशा प्रकाशित रहे, या अच्छी से जो है आपके वाइब्रेशन हाई रहे और रहेंगे एक्वेरियस। बिकॉज गार्डन का कार्ड यही कह रहा है कि फल तो मिलेंगे, आउटकम तो अच्छे आएंगे, लेकिन हो सकता है कि 23 को आपको लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। ठीक है, सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे लोगों को चुनाव करें, थोड़ी सी चॉइसेस पे भी ध्यान रखें।
ठीक है, नेचर के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा होगा, अपने पसंद से लाइफ को जीना आपके लिए अच्छा होगा। अगर इस ट्रैप में फंसे तो फंस जाओगे, क्योंकि बहुत आसान होगा ना लोगों के लिए ये कहना कि अरे तुमसे ये गलती हो गई, अब देखो तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो गई। आपको नहीं पढ़ना, आपको अपने थॉट पे, अपने नैरेटिव पे कंट्रोल करना है। प्रोटेक्शन ये भी है कि पहले ही सोच समझ के बोलो, हर किसी से सारी बातें मत बोलो, क्योंकि लोग आसपास ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 कार्ड आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये आपकी जर्नी है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, कुछ अच्छा ही होगा। डोंट डाउट योर वर्थ एंड सराउंड योर सेल्फ विथ लव। प्यार के आसपास रहोगे तो चीज़ें आसान होंगी। दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।